तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, दीन सीखो। ये मदरसे का जलसा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखो, तालीम जरूरी है। आज यहूदी, उनकी जो कौम है, यहूदियत की जो कौम है, यहूदी तो मुख्तसर है, ज्यादा यहूदी नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर में उनका कब्जा है। पूरी दुनिया के अंदर में यहूदियों का कब्जा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि वो तालीम को फोकस करता है, वो एजुकेशन को फोकस करता है। यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा होश संभालता है, 3-4 साल का होता है, तो यहूदी अपने एक बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। और हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही होश संभालेगा, एक हाथ में खुरपी देंगे, एक हाथ में कच्चा देंगे, क्या करेंगे? कामयाब होगा क्या? कामयाब कौन होगा? और कुर्बान जाओ। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी का बनाया हुआ है। ये कैमरा किसका बना हुआ है? यहूदी का बना हुआ है। और कुर्बान जाओ, आज कंप्यूटर है, यहूदी का बनाया हुआ है। ओ हो, वो साबुन लगाते, लक्स साबुन यहूदी बनाया। वो क्रीम लगाते हो, हेयर शोल्डर क्रीम, क्या नाम है क्रीम का नाम? फेयर एक लड़का को देखे हम, कुछ निकाला लगाने लगा, तो हम बोले बेटा कहाँ लगाए रे? बोला क्रीम। हम बोले क्रीम है तो इससे क्या होगा? बोला इससे आदमी गोरा होता है। इससे गोरा होता है। अगर क्रीम से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी कितने हैं? क्रीम का पैसा नहीं है। नहीं, क्या उन लोगों पास पैसा नहीं है? हमने कहा मेरे बच्चा, मेरे नौजवान, तू खूबसूरत होना चाहता है? बोला हजरत बहुत जी चाहता है। सब कलवा बोलता है, सब कलवा बोलता है। मेरा जी चाहता है हम भी खूबसूरत दिखें। हमने कहा कि बेटा ऐसा करो, 2 काम करने हैं, करोगे? बोला करेंगे। मैंने कहा कि पहला काम ये करो, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो, अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह फिर देखना तुम्हारा चेहरा चमकेगा। चेहरा लवली लगाया। एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। एक बात याद रखो मुसलमानों, एक वक्त अगर फाका करना पड़े तो फाका कर देना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, इससे तालीम जरूर देना। जाहिल आदमी क्या वजन है भाई? एक लड़का सूट बूट में कोट पहना, पैंट पहना, काला चश्मा लगाया और थपाची स्टार्ट कर, सीधे ससुराल गांव में जैसे घुसा एक गुड़िया। वो अब उस जमाने की बात है जब ये सब नहीं था, ये सब नहीं था। वो खत किताब हम लोग पढ़ते थे लखनऊ में, आगरा में, बनारस में पढ़ते थे। तो खत लेने के लिए 4 किलोमीटर पैदल जाते थे पोस्ट ऑफिस खत लेने के लिए। और 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था माँ कैसी है, बाप कैसा है। वो खत कभी डाकिया कभी देता था, कभी नहीं देता था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 3G निकला,
4G निकला, अभी 5G है। 5G है ना जी? अरे बोलो भाई। हम लोगों के जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता है। ये लड़का गांव के अंदर में दाखिल हुआ, चश्मा लगाकर, एक बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई, बोले बेटा रुको रुको रुको, कहाँ घर छोड़ो? तो बोला कि मेरा फला जगह घर, हम ससुराल आए हैं। तो बोला बेटा गाड़ी को साइड करो, ये मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, पढ़ के सुना दो। वो नौजवान मोटरसाइकिल खड़ी किया, अब वो बुढ़िया हाथ में खत थमा दी। ए बेटा एक खत पढ़ के सुना दो, ये खत में क्या लिखा है? कुर्बान जाइए, वो नौजवान खत को तो वो बैरन खत अंतर्देशी का, उसको खोला, खोल के देखने लगा, और देखते देखते लड़का रोने लगा। तो लड़का जो रोने लगा ना, बुढ़िया समझे बोले डॉक्टर जो है बुढ़िया भी रोने लगे, बुढ़िया भी रोने लगे। अब बुढ़िया को रोते हुए देखी, उसकी बेटी जो आंगन में थी वो दौड़ के आई, माँ को रोते हुए देखी तो वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि भाई आखिर हुआ क्या? लोगों ने पूछा कि खत में लिखा क्या है? उसका बेटा को कुछ हो गया, बीमार है, क्या है? नहीं, ये पढ़ के सुनाओ तो सही। तो कुर्बान जाइए, ये लड़का बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। इसका लड़का ठीक है। तो लोगों ने पूछा तू रो खा रहा है? बोला नहीं, हमको खत पढ़ना नहीं है, हम जाहिल हैं इसलिए रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि काश उस वक्त मदरसा चले गए होते, पढ़ लिए होते तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इस खत को पढ़कर हम बुढ़िया को सुना दें। हम रो रहे हैं, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे वो हाफिज बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को कुशादा फरमा देगा और सीना कुशादा हो जाएगा। फिर अगर उसे आप इंजीनियर बनाओगे तो बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, अगर उसे फिर डॉक्टर बनाओगे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, अगर उसे आप एक वकील बनाओगे तो इंशाअल्लाह वो एक बेहतरीन वकील बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में 2000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। 2023 का रिपोर्ट है, मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान 2000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया ये कह रही थी ये मदरसे की चटाई पे बैठ कर कुरान पढ़ने वाला ये इंग्लिश को क्या समझेगा, ये मैथ को क्या समझेगा, ये ज्योग्राफी को क्या समझेगा, ये साइंस को क्या समझेगा, ये डॉक्टरी का एग्जाम क्या दे पाएगा। लेकिन दुनिया देखने वाली और दुनिया देखती रह गई कि 2000 बच्चों ने एग्जाम दिया नीट का। अल्हम्दुलिल्लाह 1800 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। 1800 बच्चे हाफिज कुरान डॉक्टर बना। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, उन्हें कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत का जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। DM भी बनाओ, इन्हें कमिश्नर भी बनाओ। हाँ शर्त है पहले इसे दीन के अरकान सिखाओ।
मुसलमानों नौजवानों, फिर बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, फिर उसे मास्टर पढ़ा बनाइए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाएं। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, दीन सीखो, दीन सीखो, तालीम हासिल करो। बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, वजू में कितने फर्ज है पता नहीं है, गुस्ल में कितने फर्ज है पता नहीं है, नमाज में कितने फराइज है पता नहीं है, नमाज में कितने वाजिबात है पता नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि तुम्हें कौन बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे की चटाई पे बैठकर हमारे ये उलमा इकराम तुम्हें बताएंगे, फजीलतुल शेख तुम्हें बताएंगे। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, दीन सीखो। इंशाल्लाह सीखेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू कुछ मालूम है गुस्ल में कितना फर्ज है? बोला कि पता है। हमने कहा बता गुस्ल में कितना फर्ज है? बोला 3। हमने कहा बहुत अच्छा, बोल क्या क्या है? बोला बाल्टी, साबुन, तौलिया। ये मेरा बच्चा, मेरा नौजवान, कहाँ तुम तालीम हासिल करोगे? कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह का कुरान, अल्लाह अकबर कबीरा, 1450 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जब कुरान नाज़िल हुआ, गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और कुर्बान जाओ, सबसे पहले मेरा अल्लाह ने कहा अपने नबी को, मेरे नबी पढ़िए, पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़िए और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पढ़ो पढ़ो, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 65 साल से 70 साल 75 साल के 6 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ा अपनी जिंदगी में। 6 ऐसे बुजुर्ग को जिनकी उम्र 65 साल से 75 साल की उम्र होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पढ़ाया, और 6 महीना का अरसा नहीं गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पढ़ना जान गया। मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान का बच्चा हो, कुरान ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान पढ़कर तो देखो, तर्जुमा करके तो देखो। आज अल्लाह अकबर कबीरा, ये साइंस, आज जो ये साइंस है, चांद पे गया। अरे लोग चांद पे गए, अरे बोलो ना भाई, कैसे किया? प्लेन से उड़ गया। और कुर्बान जाओ, कैसे किया? अंतरिक्ष की जरूर जा रहा है, कैसे जा रहा है? आज से 300 400 साल 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, नहीं, लोग जानता ही नहीं था। ये भटभटिया, ये मोटर, ये कार, ये जीप, ये हवाई जहाज, ये प्लेन, ये ट्रेन, ये जितने भी हैं, ये सब इधर के हैं। पहले तो कुछ था ही नहीं, लोग जानता ही नहीं थे साइंस किसे के किसे कहते हैं। कुर्बान जाओ, मेरा ये अल्लाह का कुरान मौजूद था, मेरा ये अल्लाह का कुरान मौजूद था। 1450 साल का अरसा गुजर गया, मेरा कुरान मौजूद था। ओ यहूदियों ने, अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने रिसर्च किया कि इस्लाम का पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पर गए। कैसे मेराज पर गए? अल्लाह ने बुलाया, कैसे गए? और वो भी क्या, 1 आसमान, 2 आसमान, 3 आसमान, 4 आसमान, 5 आसमान, 6ठा आसमान, 7वां आसमान। और कुर्बान जाइए, अल्लाह से मिलने कैसे किया? रिसर्च किया, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को स्टडी किया। और कुर्बान जाओ, आज वो साइंसदान बना, वो चांद पे पहुंच गया। कुरान आज मेरे हाथों में है, कुरान आज मेरे घर में है। हम दर की ठोकरें खाए। मेरे कुरान, अच्छा कुरान आज भी रिसर्च कर रहा हूँ, आज भी रिसर्च कर रहा है। लोग इस्लाम के अंदर में कुरान को पढ़कर दाखिल हो रहे हैं, कुरान को पढ़कर लोग कलमा पढ़ रहे हैं, और कुरान आज मेरे घर में रखा हुआ है। हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, इसे अपने सीने से लगाओ, इसे पढ़ो, इस पर पढ़कर अमल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह तेरी जिंदगी बदले, अल्लाह जिंदगी बदल।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गारे हिरा में वो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर में। आज अफसोस का मकाम है हम लोग अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं। भाई ठीक है अंग्रेजी पढ़िए ना, मना थोड़े है, हम मना थोड़े करके अंग्रेजी मत पढ़िए, अंग्रेजी की जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी पर मरिए मत। पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए, ज्योग्राफी भी पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए दीन के काम करना है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जो शख्स रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ ले सुबह तक अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। इतनी बड़ी बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। मेरे कुरान में क्या नहीं है, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो, इनको अपने सीने से लगाओ, इनसे फायदा उठाओ और कुर्बान जाओ। मरने के बाद कब्र में जो सवाल होगा मन रब्बुका, अरबी में होगा कि अंग्रेजी में होगा? नहीं बोलिए बोलिए, अरबी में होगा। यहाँ तो अरबी पढ़े नहीं, यहाँ तो हम अंग्रेजी पढ़े, तो फरिश्तों के साथ अंग्रेजी बोलना होगा। अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी अरबी सिखाओ ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे घर में दुआ हो रही है। अल-मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। वो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, ग़ज़वा खंदक के बारे में उससे बेशतर जो विषय तकरीर कर रहे थे। हजरत जाबिर के शिकम पे एक पत्थर था, दिखाया सहाबा। अल्लाह के रसूल ने अपने चादर को हटाया, कमीज को हटाया, तो देखा 2-2 पत्थर बनते हैं। दीन ऐसे नहीं फैला मेरे बच्चों। आज हम बिरयानी खा के पुलाव खा के कुरान नहीं पढ़ रहे, टाइम नहीं है। कुर्बान जाओ, सहाबाए किराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बखील तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कई लोग, पहला वो शख्स जो धोखेबाज हो, धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा वो शख्स जो बखील हो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जाने ना, नहीं जाने। बखील की 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं। बखील समझ में आ जाएगा बखील किसको कहते हैं। बखील कितना हुआ बोलो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। आ गया हम। बखील किसको कहते हैं? बखील जन्नत नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। सखी बनो मेरा अल्लाह सखी। इंशाल्लाह सखी बनेंगे। अरे बोलो भाई। अच्छा एक बात और, शांत हो। देखिए ग़ज़वा-ए तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया कि जिसके पास जो है ले आओ। कुर्बानी सहाबा दौड़े अपने अपने घर, अपने अपने घर को दौड़े। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने माल का 2 हिस्सा किया। एक माल अल्लाह के रसूल की बारगाह में लाया, आधा हिस्सा अपने घर में रखा।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये है कि सारा घर का असासा सारा माल गठरी बनाए अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेकर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर से पूछते हैं, उमर कितना माल लाया? कहा कि या रसूल अल्लाह आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ा है, आधा माल आपके पास लेके आया और कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा कि या रसूल अल्लाह अपने घर वालों के लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो कि अबू बकर की इस अदा से मैं बहुत खुश हूँ और अबू बकर को मेरा सलाम कह दो। जब माँ